नगर क्रांति एक्सप्रेस। मुरादाबाद और रामपुर का सफर खत्म कर एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस निकल पड़ी है राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां एक तरफ मौसम की गर्मी है तो दूसरी तरफ सियासी सरगर्मी है। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस इस वक्त लखनऊ पहुंच चुकी है। 1995 से यहां की मेयर सीट पर भाजपा का कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे। नगर निकाय चुनाव में एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस कानपुर से लखनऊ पहुंच गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और इस चुनावी जंग में 4 महिला प्रत्याशी हमारे बीच हैं। देखना होगा किस तरह से रखते हैं अपनी बात। और जो महिला प्रत्याशी हैं वो सिर्फ किसी और शहर की नहीं बल्कि अवध का दिल और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आती हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला। आज आपको मिलवाएंगे अपने कैंडिडेट जो लखनऊ के हैं। आप इन्हें देखिए, सुनिए, परखिए और फिर अपने दिल की सुनते हुए चुनिए। मैं चाहता हूं कि पूजा शुरू करें इस पूरे कार्यक्रम को। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी का यहाँ से मेयर रहा है इतने सालों से, 1995 के बाद से, तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है सुषमा जी, क्या आप मानती हैं कि इतने सालों से जो जनता शहर की सरकार में आपको मौका दे रही है, एक बार फिर से ये मौका जनता आपको देगी? क्यों जनता आप पर भरोसा करे, बताएं। हमने काम किया है 25 सालों से, तो जनता हम पे भरोसा करेगी और हमको मौका देगी फिर दोबारा, क्योंकि योगी जी के जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उस जनता ने स्वीकार किया है। अगर आप लखनऊ की जनता को देखें तो पिछला चुनाव जो बीता था उसमें भी 2 सीट समाजवादी पार्टी को दे दी थी। मुझे लगता है अपने पार्टी में भीतर रह करके उन 2 विधायकों से आप जरूर पूछती होंगी कि सत्ता पक्ष में रहने के साथ विपक्ष के विधायक की भूमिका कैसी होती है, और अगर जनता आपको चुनेगी तो आपकी कितनी बड़ी चुनौती रहेगी लखनऊ का विकास। लखनऊ की जनता जानती है और आप देख लीजिए, अगर आप फेसबुक पे जाइए, आप तमाम पर्चे देखिए, लोगों से बात कीजिए, आप सिर्फ यहाँ के लोगों से हट के ज़रा बाहर चली जाइए। मैं हमेशा आपको गांधी प्रतिमा के सामने मैं धरने पर बैठी मिलती थी। आपको टिकट राहुल जी ने दिया कि प्रियंका जी? ये प्रियंका जी ने दिया, क्योंकि वो महिलाओं की अच्छी बात लगी, साफ गोई से बता दिया, जो है वो है। लेकिन पूजा, यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट दिख रही हैं, इन्होंने अब ये तो देख लिया होगा कि लखनऊ की जनता मुद्दों पे वोट करती है, लेकिन आपको क्या लगता है आप लखनऊ वालों को वैसे जानते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को पहचानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है पकड़ने में, नस नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुद्दे पकड़ लिए ठीक है, लेकिन लखनऊ वालों का दिल नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लखनऊ वालों का दिल भी समझ रहे हैं और गलियों गलियों में हम लोग जा रहे हैं, जो कि सभी लोग गलियों में नहीं जाते हैं। आपका मानना है कि 25 साल से भाजपा यहाँ बैठी है और लखनऊ की जनता किसी और को क्यों नहीं चुनती है? मैं उसी का जवाब आपको दूंगी कि 15 साल से शीला दीक्षित जी दिल्ली में बैठी हुई थी। उनको एक ऐसे आम आदमी ने हराया जिसको शायद कोई नहीं जानता था। क्या उम्मीद थी कि जनता एक ऐसे प्रत्याशी को लेके आएगी जो 15 साल से जमाए हुए अपने आसन को हटा के एकदम बयार की तरह बह गई? उसी सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है, क्यों नहीं हटा पा रही है केजरीवाल जी को? सारा देश आपका, सब कुछ आपकी, जनता आपकी, हटाइए ना उनको। कंपैरिजन आप लोग खुद कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे 5 साल से हमें धोखा दिया जा रहा है, न कहीं सीसीटीवी फुटेज है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं शाम को निकलने में। पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन पिंक टॉयलेट में आपको ताले मिलेंगे, आपको वो खुले कभी नहीं मिलेंगे, न साफ मिलेंगे। वो है मुक्त, सफाई से मुक्त हैं, पानी से मुक्त है, इन सब से मुक्त हैं। हर दल के प्रत्याशी को एबीपी गंगा ने यहाँ पर बुलाया, सबने अपनी अपनी बात रखी। अब ये जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता इनमें से किस पर भरोसा करती है। 13 तारीख को नतीजे क्लियर हो जाएंगे कि जनता ने किसकी बात पर, किसके दावों पर भरोसा किया। टीवी न्यूज के इतिहास के इस यादगार नगर क्रांति का गवाह बनने पहुंच चुकी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव। साथ ही पहुंच चुके हैं यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप। यूपी में मोहल्ले की सरकार बनने वाली है और एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस
लखनऊ के मोहल्ले गली में घूम रही है और इस बस में सवार हैं दो बड़े नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की। अरविंद सिंह गोप हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं और लखनऊ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है। अपर्णा यादव बहुत ही मजबूत प्रत्याशी यहाँ थी कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं मिला। बावजूद इसके वो पूरी लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए चल पड़ी हैं। मेरा सवाल आपसे अपर्णा जी ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त पर आई जब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत राहत आपने दी, परेशान चल रही थी पार्टी, लेकिन पार्टी में आने के बाद आपको कितनी राहत मिली? क्योंकि ना तो आप किसी सदन की सदस्य रही हैं, ना आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी तक पार्टी की तरफ से सामने आई है। आप कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में दिख सकते हैं, लेकिन वो भी खारिज हो गई। तो ऐसे में आपको कितनी राहत मिली है? क्या आप खुश हैं? मैं समझती हूँ मैं किसी लालचवश नहीं आई। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी मैंने बड़ा अपने साफ तरीके से अपनी भावना रखी थी, और लोग तो इसलिए शायद पार्टी ज्वाइन करते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, उनको कुछ पद मिल जाए, उनको कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए। तो सवाल अपर्णा जी है कि जब आप शामिल हुई तो खबरें चलने लगी कि उम्मीदवार बनेंगी कैंट से, एमएलए का चुनाव लड़ेंगी, एमएलए का चुनाव भी खत्म। अपर्णा यादव में ये सभी लोग जानते हैं कि इतना दम है कि जब 6 मंत्री छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जा रहे थे तब अपर्णा यादव ने पार्टी ज्वाइन करी, और किस तरह से मैंने एक परसेप्शन का नाम चेंज किया। तो ये सभी लोगों को समझ है, पर मैं समझती हूँ मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैंने राष्ट्रवाद के लिए ये पार्टी ज्वाइन करी। जाहिर सी बात है। और पार्टी का जितना भी लीडरशिप है वो मेरे बारे में जरूर सोचेगा, मुझे ये पूरा यकीन। 1995 के बाद से हम देखें तो बीजेपी का ही कब्जा रहा है लखनऊ नगर निगम में। इसको इस बार क्या रणनीति बनाई है कि सपा यहाँ पर जीते? और आपके जो सहयोगी है वो आपसे नाराज हैं, अपना दल कमेरावादी, उन्होंने वाराणसी में अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो क्या उनको भी मनाने की कोशिश है? देखिए, हमसे कोई नहीं नाराज है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर के चुनाव उसी में बगावत चल रही है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कोई खांटी एकदम लखनऊ से जुड़ा हुआ यही अवध का नेता मिले। ऐसा कहा है कि 25 साल से लखनऊ वालन का दिल नहीं पिघला था, एक के तरफ देखा था तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं बा। अरे कैसे है? अब की जो होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला। दिल नहीं समझ पा रहे हैं। इनके भोजपुरी का जवाब आप अवधि में दे दीजिए भला। सब कुछ ठीक ठाक बा। समाजवादी पार्टी मेयर जीते बात बा, जीते जात बा। सब चंगा बा, जाना दंगा बा। कुछ नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। मेरा सौभाग्य है कि शायद देश में पहला नेता हो अखिलेश यादव जी हो जो 110 वार्ड के सभासदों को बाई नेम बुला सकते हैं। मैं चुनौती साथ कह सकते हैं। गर्मी में सियासी तपिश भी बढ़ाने के लिए काफी है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है पक्ष विपक्ष का मजबूत होना। ऐसे ही आप आवाज उठाते रहे, जनता का हक उनको दिलाते रहे, और बहुत शुक्रिया। अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने के लिए यहां आ चुके हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनके कंधों पर कमल खिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी नगर क्रांति एक्सप्रेस प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों में, मोहल्लों में घूम रही है और इस सूबे की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में जिताने की, वो इस रथ में कहें, बस में कहें, सवार हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पार्टी ने जो इतिहास लिखा था वो फिर से दोहराया जाएगा या उससे बेहतर आपका प्रदर्शन होगा? क्योंकि बगावत तो बहुत दिख रही है सर। नगर निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे संपर्क, जनता के बीच में हमारी उपस्थिति लगातार, और हम सरकारों में हैं, हमारी सरकार के काम, इन सबको विषय को लेकर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। तो हम लोगों ने नगर निकाय, नगरीय क्षेत्र की जो जनता की अपेक्षा है, वो आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार विकास के काम किए हैं, और उस पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम लोग नगर निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता, नगर निगम भी, नगर पालिका भी और नगर पंचायत
और सभासद भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जीतेंगे। चौधरी साहब, एक और सवाल है, जैसे कि एक सेट फॉर्मूला आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी में रहता रहा है, उसमें ही चयन होता है, लेकिन कुछ एक सीटों का रिस्क लिया जाता है। लेट्स सी क्या होता है इस बार। क्या निकाय चुनाव में आप लोगों ने कुछ रिस्क लिया है, फॉर्मूला चेंज किया है जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, या प्रयोग करके देखे टाइप्स? नहीं, कहीं हमेशा हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल के नाते हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हम लोग प्रयोग भी करते रहे। हमने जैसे हमने शाहजहांपुर में प्रयोग किया है। कई जगहों पर चौधरी साहब ऐसा हुआ कि आपने प्रत्याशी उतारे लेकिन थोड़ी देर से, और क्योंकि नगर क्रांति एक्सप्रेस तो लगातार घूम रही है, हम विपक्षी दलों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था इसलिए इतना लेट टिकट दिया, इंतजार कर रहे थे कि हमने ब्राह्मण को टिकट दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में नहीं खेल रही है। ये सवाल आप पर उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हम लगभग, जैसे आप देखते होंगे, दिसंबर माह में चुनाव में प्रस्तावित थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण ये चुनाव आगे बढ़े हैं। षड्यंत्र हमारी पूरी तैयारी, हम लोग पूरे समय तक लगातार अपने चुनावों की तैयारी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में थे। ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनाव आएगा तो गठबंधन की बात करेंगे, चुनाव आएगा तो अलग अलग प्रकार की बातें करना शुरू करेंगे, चुनाव बीत जाएगा तो गठबंधन के साथी बिखर जाएंगे और ये लोग पिक्चर से बाहर हो जाएंगे। चौधरी साहब, जाते जाते ये बताइए कि लोगों के बीच में हमने जब जाके पूछा तो एक बात निकल के आती है, बीजेपी के सिंबल पे तो केहू के लड़ादत जीत जाए, मतलब बीजेपी के नाम पे कोई भी जीत जाएगा। ये सुन के आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके कार्यकर्ताओं की ताकत का ये प्रतिफल है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त एबीपी गंगा को दिया और जनता को एबीपी गंगा के माध्यम से बहुत कुछ बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रणनीति यहाँ पर साफ कर दी है, लेकिन अब ये रणनीति जनता को कितनी पसंद आती है ये जनता पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं भाजपा विधायक नीरज बोरा, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे। नगर क्रांति एक्सप्रेस में इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर नीरज बोरा बीजेपी से विधायक हैं लखनऊ उत्तर से, नकुल दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं लखनऊ मध्य से, और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अनुभव, विवेक और साथ ही साथ शैलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से सवाल करेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्नेहलता पहले सवाल के साथ। बिल्कुल, और देखिए, शुरुआत की जाए और विपक्ष को मौका दिया जाए तो ज्यादा सही रहता है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बड़ी मजबूत होती है सवाल उठाने के मायने में, इसीलिए रविदास जी के नाम एक जो खास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा जेल जाने का, उसी सवाल से शुरुआत कर देते हैं। पूजा, एक बात बताइए, कितनी बार जेल जा चुके हैं और लास्ट मेमोरी जेल की कौन सी है? 251 बार मैं जेल गया हूँ। जब इस देश में आपातकाल लगा था उस समय 48 साल पहले मैं 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा था। उसके बाद 250 बार मैं जेलों में गया हूँ। जब कहीं जहाँ कहीं जनता की आवाज लगी है, उनके सुख दुख में, उनके दर्द में, उनकी समस्याओं के लिए हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। अभी तक की रिसेंट वाली आखिरी नहीं कहेंगे, अभी हो सकता है क्या पता आपने और मन बनाया हो। लगातार हम लोग जेल जाने तैयार हैं। अभी जब विधानसभा शुरू हुई थी तो हम सारे विधायक पार्टी कार्यक्रम बाहर आ रहे थे, हम लोगों को वहाँ बलपूर्वक रोक करके गिरफ्तार कर लिया गया था और अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग गिरफ्तार हो गए थे। बड़ी पार्टी में टिकट मिलना 13 नगर पंचायत के सीट पे गांव में, और दावेदार इतने स्नेहलता, दावेदार इतने, और कैसे होता है आप लोगों को कैसे पता चला? विधायकों के लिए भी बड़ी भाई, पेट में दांत जिसे कहते हैं, कोई कैंडिडेट बताता नहीं है। सूत्रों का आपने सूत्र फेल कर दिया है, जो कहता है भैया पर्चा भरे हैं, नहीं हम तो नहीं भरे हैं, और शाम को उसका नाम सामने आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आपने कहा कि हमारे यहाँ इतने प्रत्याशी हैं। तो प्रत्याशी इसलिए हैं क्योंकि ये पार्टी लोकप्रिय पार्टी है। कार्यालय की बात बताइए, अंदर की बात बताइए, कैसे सेलेक्ट होते हैं? अंदर की बात यह है कि फीडबैक एक मिलता है और देखा जाता है कि किस प्रत्याशी का क्या प्रोफाइल है, कितना अच्छा प्रोफाइल है, किसने कितना संघर्ष किया है, कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता का पैमाना क्या है और योग्यता क्या है, इन सब चीजों को देखकर जो पैराशूट वाले आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पैराशूट वाले हो सकता है कहीं पर ऐसी घटना हुई हो, उनकी रिपोर्ट कौन देता है? उनकी रिपोर्ट भी जनमत से मिलती है, लोकप्रियता देखी जाती है और योग्यता देखी जाती है। शाहजहांपुर की जो आपने बात करी, उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था
उसको प्रलोभन दे करके, सत्ता से, प्रशासन के धन बल से उसको डरा करके उस प्रत्याशी को 5 बजे ज्वाइन कराया गया और 9 टिकट मिल गया। तो 4 घंटे में कौन सी जांच हो गई? खरकवाल जी जिनको बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, उनके एक कार्यक्रम दिखा दीजिए पूरे 3 सालों में, चाहे 2021 रहा हो, चाहे 2022 रहा हो, चाहे 2020 रहा हो, एक जगह भी अगर आप उनको खड़ा होकर दिखा दीजिए कि हाँ लोगों का, अब देखिए वह पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है और पार्टी के सारे कार्यक्रमों में काम किया है। लोगों ने पूरी बात रखी, ये एंडलेस चर्चा है, कभी ना खत्म होने वाली, क्योंकि विपक्ष का काम है जो आप बखूबी कर रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जनता पे अब छोड़ देते हैं इतनी सब चर्चाओं के बाद। नगर क्रांति एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लखनऊ के हर घटनाक्रम को समझ रही है। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बताएंगे क्यों भाजपा निकाय चुनाव में मिशन 700 का टारगेट लेकर चल रही है। हमारी क्रांति एक्सप्रेस में खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उस मेहमान का वास्ता जिस सड़क पर चले उससे है, और गली मोहल्ले से जुड़ती सड़कें जहां मिलती हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। जितिन प्रसाद जी स्वागत है जी, और वीरेश, पूजा, मेरे सहयोगी और अनुभव, हम सभी मिलकर के जनता के सवाल पूछने वाले हैं। वीरेश। जितिन जी, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, गली मोहल्ले, सड़क, गड्ढे, नाली, इस सब का चुनाव है, आम जनता का चुनाव है, निकाय का चुनाव है। और सड़क पर जब हम चल रहे हैं तो थोड़ा हिचकोले भी खा रहे हैं। तो आप बताइए, आपका विभाग जो है बहुत बड़ा विभाग है और आपने जो काम अभी किया होगा 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर, उसका असर निकाय चुनाव पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विदेश जी कि लोक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सड़कों से लेके भवनों के निर्माण के लिए कार्य करता है। और ये जो आप हिचकोले बता रहे हैं वो ये वाहन में हो सकते हैं, मगर जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की वो सबसे सुदृढ़ और वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही हैं। जितिन प्रसाद जी, आपने लोक निर्माण विभाग आप देख रहे हैं और सड़क परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं, और जैसा कि वीरेश जी ने भी कहा कि सड़क से सीधा आपका सरोकार है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं और कोई ठोस बात कहने को नहीं है, इसलिए वो खामियां निकालने में और उनके पास कोई विकल्प है नहीं। इतने जगहों की जिम्मेदारी और फिर आप कैबिनेट मंत्री और सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, तो आप बताइए कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट शब्दों में क्या प्रदर्शन होने वाला है? इसमें कोई कहने की बात है? जनता का जो रुझान है और जो जनता में उत्साह दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रिकॉर्ड बनेगा इस निकाय चुनाव में। अच्छा, ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है या नहीं है? बीजेपी कैसे ले रही है? हर चुनाव मैंने बताया ना फाइनल है, ये भी जीतेंगे और 2024 में तो आप समझिएगा इतिहास रचा जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। तो देखिए, बड़ा दावा 80 में से मैं लिख के कह सकता हूँ 80 में से 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की झोली में। आपको कसक नहीं रह जा रही है कि 80 कम पड़ जा रही है, यूपी में थोड़ा और बढ़ा देते? होता तो अगर होता तो आप समझ लीजिए कि कितना, अभी आप देख लीजिएगा इस निकाय चुनाव में क्या होता है, यही रुझान तय कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ वीरेश जी, मैं पहले भी कहा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। नगर क्रांति एक्सप्रेस आ गई है कहाँ, जिसे कहते हैं गोरखपुर, और लखनऊ के बाद किसी निगम पर नजर है तो वो गोरखपुर की। वजह बहुत साफ है और किसे चुनना चाहिए जनता को, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके सामने रेफरेंस रख दें, कैंडिडेट को रख दें। आप देखिए, समझिए, आंखिए परखिए और अपने दिल की सुनिए। और मेरे साथ है पूजा। बिल्कुल, और यहाँ पर 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल मुझे लगता है बीजेपी के जो यहाँ पर पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं हमारे साथ सिन्हा साहब, उन्हीं से बनता है, क्योंकि सर लंबे समय से यहाँ पर शहर की सरकार आप ही की बन रही है, लेकिन शहर की सरकार बनाने में कितना ज़्यादा आपको लगता है बड़ी चुनौती इस बार है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर समझते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे समय से नगर निगम में हमारी सरकार रहती आई है और उसके नाते हमारी जिम्मेदारी, जब हमको मौका मिला 2017 में, जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसके पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले बसपा की भी सरकार थी,
लोकतंत्र में जनता ने उन लोगों को भी भरपूर मौका दिया था। जब निगम में पहली बार मेयर बना तो वो कांग्रेस पार्टी का था, पहला मेयर, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्योंकि मेयर कैंडिडेट हैं, आप बताइए आप कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे? 1989 में मेयर हमारे पार्टी का हुआ था पवन बथवाल। उस समय शहर के अंदर कई पार्क स्थापित किए गए थे। चलिए देखिए, अभी बसपा को कहा जा रहा है कि गंगा है बीजेपी और ठीक जमुना है वो निषाद राज मिले थे निषाद पार्टी के, और अदृश्य सरस्वती की भूमिका में बसपा है। ऐसा आरोप क्यों है? देखिए, आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके सामने सत्ता बैठी हुई है, सत्ता बैठी है और विपक्ष बैठा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय दो ही ऐसे पार्टी हैं जिनसे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक जवाब दे रहा है। मैं सरस्वती के रूप में हूँ, मैं जनता के बीच से आया हूँ, मैं भी जनता के बीच से पैदा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। इस बार मैं भी जनता का विश्वास लेना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं, जब विकास करना है तो चेहरा क्यों नहीं बदले? कोई बात नहीं। देखिए काजल, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप तो बहुरिया हैं, बाहर से आई। संजय निषाद ये बोले थे कि बाहर से आई रही बहुरिया। एक बार तो अखिलेश की भी बुराई करी रही थी, एक को पता नहीं कौन सा डेट बताई थी नवंबर की, और उसका जिक्र किया था संजय निषाद ने, कोई रैली का जिक्र किया था, और उन्होंने कहा कि साइकिल पे से गद्दी कुछ ऐसा करके बयान दिया था। उसका वो उन्होंने कहा कि काजल से पूछना ये वाली, और वो मानते हैं कि आप बाहर से आई हुई हैं और यहाँ की प्रॉपर गोरखपुर की नस नहीं जानती, ये उनका आरोप था। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मैके से आपकी डोली उठेगी बेटा और ससुराल से आपकी अर्थी उठेगी बेटा। आप भी किसी के घर की बहू बनेगी बहन, आप भी शायद किसी के घर की बहू बनेगी। वो परिवार क्या आपको अपना नहीं मानेगा? कोई महिला जब शादी करके किसी के घर में आ जाती है तो वो ताउम्र ता जिंदगी भर उसकी बहू बन जाती है। ये आरोप लगाना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्चुअली में नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, तो इन्हें पता ही नहीं है। चलिए काजल, जो जनता का विश्वास है वो जनता का दिल जानता है। इस सफर में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा के लिए पहुंच चुके हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद। भाजपा सांसद प्रवीण निषाद भी इस मौके का गवाह बनने के लिए यहां दे चुके हैं दस्तक। नगर क्रांति एक्सप्रेस के सफर में हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। बहुत बहुत स्वागत है निषाद साहब आपका एबीपी गंगा पर। और इससे पहले सवालों की बौछार हम आप पर करें, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी क्या डोज देते हैं? हम देख रहे थे ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, आपके कार्यकर्ता जोर जोर से संजय संजय करके एकदम जोश के साथ परिपूर्ण थे। क्या खिलाते हैं आप उनको? ये डोज तो बहुत बृहद डोज है, ऐसा डोज है कि जिस डोज से अंग्रेज और मुगल भागे थे इस देश को छोड़कर, ये जब निषाद जागे थे तो मुगल और अंग्रेज भागे थे। और वही इनको एक डोज क्या है कि इनको एक संदेश देना होता है कि ये राजनीतिक रूप से बेहोश हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहोश हैं। इनको होश में लाते हैं और जोश में लाते हैं, और जोश में लाकर इनको सही जगह सही चीज़ बताते हैं और सही जगह वोट डलवाते हैं और इनको विजय पताका लहराते हैं। ये मेरा काम का है। बिल्कुल सटीक कहा डॉक्टर साहब कि डलवाते हैं वोट। अब वो अपने पार्टी में डलवाते हैं कि बीजेपी में, इसी से सवाल ये है। ये बताइए कि उधर से जो समाजवादी कैंडिडेट गोरखपुर में उठी हैं मेयर की, वो निषाद हैं, किधर वोट डलवा रहे हैं? ये इसके मतलब आपको जानकारी नहीं है, वो निषाद नहीं है। और निषाद एक बेटे को, जो संजय निषाद, उसको एक निषाद बेटा है, वो फंसा लिया उन्होंने। वो तो गुजराती ब्राह्मण है। असली में संजय निषाद हैं और निषादों की पार्टी निषाद पार्टी है। लेकिन जो पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं वो अपने प्रत्याशी उतारती है, अंदर खाने की बात है सर, साफ साफ बताइएगा। लेकिन वहीं से आप भी अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। ये कैसे आगे बढ़ना हुआ कि अपने ही जिसके साथ आप गठबंधन में, उसी के सामने आप एक प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ, पार्टी खड़ा और बड़ा करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए बने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंने लिस्ट दी थी और किसी कारण में त्रुटि बस नहीं जारी हो पाया तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता तो कंफ्यूज हो गई ना सर? कंफ्यूज नहीं हुई, फिर बाद में आया भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा चुनाव चरण था उसमें दिया। अखिलेश भैया के लिए भी संदेश बुलवा।
हाँ, बताएं। हम तो अखिलेश जी को बड़े नेता हैं, पिछड़ों नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उन्हें बस इतनी सलाह दूंगा कि जिस लिए समाजवादी पार्टी बनी थी तो मुलायम सिंह ने अखाड़े के पहलवान बनाया था, तो उन अखाड़े के पहलवानों के माध्यम से इस समाज की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाएं। ये भाड़े के पहलवान के भरोसे मत रहें और भाड़े के पहलवानों से सतर्क रहें और जो है इनके चक्कर में न पड़े। डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त एबीपी गंगा को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीर के दोहे याद आने चाहिए, क्योंकि संत कबीर नगर से यही दोहे चरितार्थ कर गए थे, धरती से अपने शरीर को त्याग गए थे संत कबीर। और वहां पर एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस पहुंची है। मैं स्नेहलता और मेरे साथ पूजा है। बिल्कुल, और नगर क्रांति एक्सप्रेस में दो खास मेहमान भी स्नेहलता हमारे साथ हैं। प्रवीण निषाद जी हैं, सांसद हैं, और वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल त्रिपाठी जी विधायक हैं, मेधावल सीट से निषाद पार्टी के, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। सबसे पहले सांसद साहब आप ही से सवाल रहेगा, क्योंकि निकाय चुनाव है और यहाँ संत कबीर नगर की सड़कों पर हम हैं, जहाँ से हम पूरा अभी टहल कर आए हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सड़कें अभी तक पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों इतना विकास अब तक नहीं हो पाया? नहीं, पूरी तरीके से विकास है। भारतीय जनता पार्टी में सड़कें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं यात्रा के लिए। ये क्योंकि हाईवे नेशनल हाईवे है जिस पे आप चल के आई हैं, और ये एक्सटेंशन के लिए गया हुआ है, ये 6 लेन में कन्वर्टेड होने वाला है। प्रवीण जी, बहुत विपक्ष बार बार कहता है कि आप लोग क्या निषाद समाज का उद्धार करेंगे, आप तो परिवारवाद में उलझे हुए हैं, आप तो जातिवाद में उलझे हुए हैं। कहते हैं कि आपने तो वोट के चक्कर में बल्कि निषाद समाज का बहिष्कार किया। ये आरोप आप लोगों पर लगता है? आखिर देखिए, विधायक भी बैठे तो हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, वो भैया निषाद भैया भी तो बैठ सकते थे। बताइए। देखिए, निषाद पार्टी भले आप निषाद पार्टी ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा। ये देखिए जी, जब अपनी बात आई त्रिपाठी जी को जिताना हो तो निर्बल और ब्राह्मण क्या निर्बल शोषित वंचित समाज महसूस करता है अपने आप को? आज देखिए, आपको बताएं कि इस देश में धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे कोई पिछड़ा मेरे समझ से नहीं मानना चाहिए, आर्थिक आधार पे पिछड़ा मानना चाहिए। तो आर्थिक तो आरक्षण की मूल लड़ाई है, इसी बात पे तो जातिगत जनगणना नहीं हो रही है क्या? तो आपको बता दें कि आर्थिक रूप से जो लोग भी कमजोर हैं, उन्हीं के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, तो सुना आपने, खुद त्रिपाठी जी को सुना, प्रवीण जी को सुना, और निषाद पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। निषाद समाज के लिए यही इनका सारी कहना है। गर्मी सारी सियासी है, तभी हम इस बस में भी महसूस कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।